नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मा कैप्स में। आज का टॉपिक हमारा है एनीमिया। तो एनीमिया क्या होता है? एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि हीमोग्लोबिन की कमी या फिर आरबीसी की कमी के कारण होता है। हमको अगर हम बिना मेहनत के या फिर कुछ बिना काम के थकान महसूस करते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है या फिर पैर जोड़ों में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, तो हम बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है या फिर एनीमिया के लक्षण दिख रहे हैं। एनीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है और रेड ब्लड सेल्स होती है उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। हमारे फेफड़ों से, लंग्स से बॉडी के अदर टिश्यू होते हैं वहाँ तक हम ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, सप्लाई करने का काम करता है। बोन मैरो में जो जब आरबीसी बनती है तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी बनता है। तो बोन मैरो में जब आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है एज कम्पेयर टू हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस मतलब कि आरबीसी का ब्रेकडाउन होना। वैसे हमारी आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होती है वो 120 दिन तक का होता है। तो अगर उससे पहले ही आरबीसी ब्रेकडाउन हो रही हो या फिर ब्लड सर्कुलेशन से रिमूव हो रही हो, उसको हीमोलाइसिस बोलते हैं। जब हीमोलाइसिस ज़्यादा होने लग जाता है और आरबीसी का प्रोडक्शन बोन मैरो में कम होने लग जाता है, तब आरबीसी की डेफिशिएंसी हो सकती है और हम बोल सकते हैं कि एनीमिया के लक्षण दिख रहे हैं या फिर एनीमिया हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। इनके टाइप्स देखें तो इम्पेयर्ड एरिथ्रोसाइट्स प्रोडक्शन। आरबीसी के प्रोडक्शन के आधार पे अपन देखें इनके टाइप 3 तरह के होते हैं। एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। हाइपोप्लास्टिक को एनीमिया को एप्लास्टिक एनीमिया भी बोलते हैं ना। और आरबीसी के लॉस के आधार पे एनीमिया लेके तो 2 तरह के होते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया और नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। सबसे पहले हम देखते हैं इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। एनीमिया होने पे हमको वीकनेस जैसी प्रॉब्लम होने लगती है ना, कमजोरी होने लग जाती है, टायर्डनेस होने लग जाएगा, जल्दी थक जाएंगे, पेल स्किन हो जाएगी क्योंकि खून की कमी होगी, थोड़ी थोड़ी पेल दिखने लगेगी, स्किन पीली दिखने लगेगी। फास्ट हार्ट बीट हो जाएगी, हार्ट बीट फास्ट चलने लगेगी। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाएगी, सांस धीरे धीरे चलेगी। और चेस्ट पेन होने लग जाएगा, चेस्ट पेन होगा, पैरों में दर्द होगा। फर्स्ट टाइप देखते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी नाम से ही दिख रहा है कि आयरन की कमी हो जाना, है ना। नॉर्मल जो होता है लेडी में 3 mg की ज़रूरत होती है। अगर आयरन की ज़रूरत से कम अपन आयरन ले रहे हैं तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। मेनली ये जब होता है जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहे हो या फिर प्रेग्नेंट लेडी हो, फिटस की ग्रोथ के लिए उसको आयरन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लक्षण दिखने लग जाते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी लेडी को फोलिक एसिड रिकमेंड करते हैं, जिसे चाइल्ड ड्यूरिंग देयर पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड रिक्वायर्ड मोर देन एडल्ट। एडल्ट के कंपैरिजन में चाइल्ड की ग्रोथ के लिए आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए अगर वो ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाए तो आयरन डेफिशिएंसी का लक्षण दिखने लग जाएंगे। नेक्स्ट आता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर होता है। बोन मैरो आरबीसी का प्रोडक्शन करती है तो उसमें आरबीसी एब नॉर्मली प्रोड्यूस होती है। आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है, इमेच्योर हो जाता है ना, जिसको मेगालोब्लास्ट भी बोलते हैं, मेगालोब्लास्ट एरिथ्रोसाइट्स। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर डीएनए इम्पेयर्ड सिंथेसिस हुआ तो इसके कारण ये मेगालोब्लास्ट आरबीसी का प्रोडक्शन हो जाएगा। ये कॉमनली विटामिन की कमी से होता है। उनमें विटामिन B12 है, फोलेट है, B9। अगर इनकी कमी होती है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दिखने को मिलता है। इनके सिम्टम्स जैसे तो फैटिग हो गया, है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीकनेस, कमजोरी लगेगी, कभी न्यूरोलॉजिकल इशू भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हाइपोप्लास्टिक और एप्लास्टिक एनीमिया।
हाइपोप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, ये एक बोन मैरो फेलियर होता है। इसमें क्या होता है, बोन मैरो आरबीसी और जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन तो करती है, लेकिन जितनी ज़रूरत है उससे कम करती है। जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स इनका प्रोडक्शन करती है। और एक कंडीशन ये भी देखते हैं कि एप्लास्टिक एनीमिया में जो ब्लड सेल्स की जो सेल्स मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही वीक होती है। नेक्स्ट आता है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि ब्लड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स, वो सर्कुलेशन में या तो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब 120 दिन का आरबीसी का पीरियड टाइम होता है, तो 120 दिन से पहले ही अगर वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी, या फिर वो कुछ उसके शेप में परिवर्तन आ जाएगा। तो इसमें हीमोलाइटिक एनीमिया में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। ये एक टाइप का एनीमिया एक जेनेटिक होता है। अगर जो हीमोग्लोबिन बन रहा है वो एबनॉर्मली सिंथेसिस हो रहा है, जो आरबीसी में सिंथेसिस होता है बोन मैरो में एबनॉर्मली सिंथेसिस हो रहा है, तो उसके कारण आरबीसी का जो लाइफ स्पेन टाइम होता है वो कम हो जाता है, और आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी कमज़ोर होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन को कैरी करने में कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। इसमें दो तरह के एनीमिया देखने को मिलता है, एक सिकल सेल एनीमिया और एक थैलेसीमिया। सबसे पहले देखते हैं सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। सिकल सेल एनीमिया एक नाम से ही लग रहा है, जैसे हमारा नॉर्मली जो ब्लड सेल्स होती है आरबीसी, वो इस तरह की दिखती है ना। तो इसमें सिकल सेल में क्या होता है, जो आरबीसी होती है हंसिया टाइप हो जाती है, तो ये सर्कुलेशन में अच्छे से काम नहीं कर पाती उसके, और इसके जो लाइफ स्पेन टाइम हो तो वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है, जैसे 10 से 20 दिन के अराउंड हो जाता है। और नॉर्मली आरबीसी का लाइफ पीरियड होता है 120 डेज होता है, और इसमें हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होता है, और इसमें ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है। देन थैलेसीमिया देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन बनता है, ग्लोबिन सिंथेसिस होता है, उसमें रेसिस्टेंस होने लग जाता है, उसका सिंथेसिस कम होता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। और जो आरबीसी के रहती है उसकी सेल मेम्ब्रेन भी बहुत कमज़ोर रहती है, जिसके कारण ये जल्दी हीमोलाइसिस हो जाती है, डिस्ट्रॉय इसका जल्दी हो जाता है, और इसका लाइफ टाइम भी कम हो जाता है, जिसके कारण थैलेसीमिया के लक्षण दिखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया के में क्या होता है, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स इसको बोलते हैं, ये नॉर्मली बनता है, नॉर्मल रेंज में बनता है, लेकिन इनमें जो रेटिकुलोसाइट्स होता है उसका प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण इसके जो एरिथ्रोसाइट्स होता है, आरबीसी होता है, इसके नंबर कम हो जाते हैं, इसके कारण भी एनीमिया के लक्षण दिखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ टर्म है जो कि एनीमिया में उपयोग होते हैं। जैसे पहला होता है नॉर्मोसाइट्स, है ना। नॉर्मोसाइट्स में क्या होता है, जो सेल तो नॉर्मल रहती है लेकिन इसका डिस्ट्रॉय जल्दी होने लग जाता है। इसके एग्जाम्पल हो गया एक्यूट हेमोरेज। देन माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है ना। माइक्रोसाइटिक इसको बोलते हैं जिसमें जो ब्लड सेल्स होती है वो स्मॉलर देन नॉर्मल, मतलब कि जो नॉर्मल साइज बहुत ही स्मॉल हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया। मैक्रोसाइटिक मतलब जो नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है, जो ब्लड सेल होती है नॉर्मल साइज से बड़ी हो जाती है, जैसे विटामिन B12 की कमी से या फिर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक मतलब जो नॉर्मल सेल होती है वो पेल हो जाती है, पेलर देन नॉर्मल सेल। फॉर एग्जांपल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। हीमोलाइटिक मतलब कि जो सेल्स होती है डिस्ट्रक्शन टू राइट, मतलब जो सर्कुलेशन में डिस्ट्रॉय जल्दी हो जाती है। इसमें ऑटो इम्यून डिसीज होती है, जेनेटिक होती है, जैसे सिकल सेल हो गया। आई होप कि आपको ये एनीमिया समझ में आया होगा। अगर वो कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।